syncope. Syncope, sudden or transient loss of consciousness due to due to due to insufficient blood supply to brain। दो मसाइल हैं, दो जगहों से ये मसला आता है। सिनकपी हम इसको कहते हैं किस चीज, सिनकपी उर्दू में हम इसको सर चकराना या बेहोश होना। एक बंदा जो है अचानक जो है वो बेहोश होता है, जनाजे में वो खड़ा है वो गिर जाता है, या सुबह जो है जब स्टूडेंट्स असेंबली में खड़े होते हैं तो वो गिर जाते हैं, या मुख्तलिफ अनप्लीजेंट सिचुएशन होती हैं जिसमें कुछ लोग जो है अचानक बेहोश होते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्यों आती है और इसकी क्या वजूहात है, इसकी पीछे क्या लॉजिक है? तो इसमें ये सब कुछ जो आती है ये ब्रेन को हार्ट से जो एआर्टा और कैरोटिड आर्टरी जो है इसके जरिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है या जो ब्लड ब्रेन को जाती है, ये जब ये ब्लड कम हो जाए या डिक्रीज हो जाए जिसकी मुख्तलिफ वजूहात है, तो ब्रेन में जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है ब्रेन को, तो नतीजे में इंसान पे क्या आती है, इंसान की लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। लॉस ऑफ कॉन्शियस मींस इंसान की जो खुद है, इंसान की जो हिस्स होती है, इसको हम होश कहते हैं, वो खत्म होती है। और इंसान की होश खत्म होती है तो नतीजे में वो या तो गिर जाता है या वो गिरने के करीब हो कि जो है अपने आप को वापस जो है खड़ा करने की हालत में लाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं syncope, sudden or transient loss of consciousness due to insufficient blood supply to brain. There are three types. There are three main types of syncopes. सिनकपी के बहुत से अक़साम है, लेकिन तीन बड़ी अक़साम ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है। उसमें फर्स्ट टाइप जो है वो वेज़ोवेगल सिनकपी। वेज़ोवेगल सिनकपी एक टाइप ये है। दूसरा टाइप को हम कहते हैं पोस्चरल पोस्चरल सिनकपी। और तीसरा एक टाइप है जिसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक सिनकपी। और साथ ही एक चौथा टाइप भी है जिसको हम कहते हैं ड्रग एंड्यूस्ड सिनकपी। सिनकपी के चार बड़ी अक़साम है, इसके साथ ही कप सिनकपी भी आती हैं या और भी बहुत अक़साम है, लेकिन ये बड़ी कॉमन टाइप्स है सिनकपी के। वेज़ोवेगल सिनकपी का क्या मतलब है, पोस्चरल का क्या मतलब है, कार्डियोजेनिक का क्या मतलब है, और ड्रग्स इंड्यूस्ड सिनकपी का क्या मतलब है? सिंपल हम इसलिए मैंने ये डायग्राम ड्रा किया है ताकि कम से कम वक्त में आप लोगों को मैं समझा दूं। वेज़ोवेगल सिनकपी का मतलब क्या है? वेज़ोवेगल सिनकपी का मतलब ये है कि हमारी ब्रेन से एक नर्व्स निकलती हैं जिसको हम कहते हैं वेगस और वागस नर्व्स। 10 नंबर क्रेनियल नर्व्स है, और ये नर्व्स क्रेनियल नर्व्स है, ये बराह रास्त जो है ये क्या करती हैं, ये हार्ट के एआर्टा के करीब लेफ्ट साइड पे ये एक नोड होती है, कंडक्टिव सिस्टम जो चलाती है, इलेक्ट्रिक सिस्टम चलाती है, इसको हम कहते हैं एसए नोड। ये वागस नर्व जो है इस एनोड को इलेक्ट्रिक करंट और ब्रेन से वेव जो है ये लाती है, और ये इस एनोड नीचे जो है ये हार्ट की तरफ जो है वेंट्रिकल और साथ ही आरिकल और सबको कंट्रैक्शन और इसकी रिलैक्सेशन का काम करते हैं, क्योंकि इस एनोड के बाद एवी नोड और साथ ही बंडल ऑफ हेज एंड पर्किंजी फाइबर्स, ये इंशाल्लाह एक और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब एक तरफ वेज़ोवेगल, तो वेगल का मतलब ये है कि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है। वेज़ोवेगल सिनकपी में दो चीजें इन्वॉल्व है, एक है वेसल, एक इसमें वेसल इन्वॉल्व है,
और दूसरा इसमें वागस नर्व्स इन्वॉल्व है। इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल मतलब ये है कि एक तरफ जो है क्या होता है, रेजिस्ट जो पेरिफेरल 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 रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो, इसको हम कहते हैं। जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, एक तरफ वो क्या होता है, वेसोडाइलेशन होता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वेसल एबनॉर्मली जो है ये डायलेट होते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, किस वजह से ये डायलेट होते हैं? इस वजह से ये वागस नर्व्स क्या करती हैं, ये एक्सेसिवली स्टिमुलेट होते हैं, एक्सेसिवली स्टिमुलेट होते हैं। जब ये एक्सेसिवली क्यों ये स्टिमुलेट होते हैं वागस नर्व्स? इसलिए स्टिमुलेट होते हैं कि हार्ट को वापस जो है ब्लड जो है ये रिटर्न ना होते, ब्लड वापस रिटर्न नहीं होती। और जब ब्लड वापस रिटर्न नहीं होती तो नतीजे में क्या होता है, इस एनोड एक वाइगोरसली यानी बहुत तेजी से ड्रास्टिकली जो है क्या करती है, वेदो कंस्ट्रक्शन काज करती है, यानी वेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन काज करती हैं। जब वेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन काज होती है तो नतीजे में क्या होता है, दो किस्म की चेंजेस आती हैं। एक वेसोडाइलेशन होता है, एक हो गया, दूसरा जो है वो वेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन हो गया। तो नतीजे में ब्रेन को क्या हो गया, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है ये डिक्रीज हो गया। और ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया तो नतीजे में क्या हो गया, बीपी जो है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है ये कम होता है, ब्लड प्रेशर कम हो गया। और साथ ही हार्ट रेट जो है ये इंक्रीज हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज होते हैं इसमें। और बीपी और स्किन जो है इंसान के ये कलर जो है ये पेल हो जाती है और इंसान गिर जाती है। सो विद वेगल कंस्ट्रक्शन, विद वेगल सिंकपी ये कॉमनली क्यों आती है, वेगल जो है ये क्यों आती है? तो इसकी बड़ी वजूहात है, लेकिन एक ये है कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब क्या है, ये जो एक बंदा है वो एक लॉन्ग टाइम से, एक लंबे वक्त से प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, एक लॉन्ग टाइम से जो है वो खड़ा है, तो इस नतीजे में इसके साथ विजुअल सिंकपी आती हैं। या जो है एक बंदा है उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया जी, खाया जैसा आफ्टर ह्यूज और लार्ज मील, बहुत बड़ी ज्यादा मिकदार में रोटी जो है उसने खाई, उसके नतीजे में आती हैं। या इसके साथ ही एग्जॉस्शन की वजह से, थकावट की वजह से भी आती हैं। और इसके साथ ही एटमॉस्फेरिक, हॉट एटमॉस्फेरिक यानी मौसम जो है, गर्म मौसम है, हॉट एटमॉस्फेयर है, उस नतीजे में ये भी खास होती हैं। साथ ही इसकी दूसरा जो टाइप है इसको हम कहते हैं पोस्चरल सिंकपी। पोस्चरल सिंकपी इज द नेम इंडिकेट, जब एक बंदा जो है उसमें क्या होता है, एक बंदा जो है वो सिटिंग पोजीशन में है, यानी वो बेड पे है या कुर्सी पे सिटिंग पोजीशन में है, तो या वो लेटा हुआ है तो अचानक जो है वो सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में चला गया, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया, यानी अचानक वो खड़ा हो गया। तो या लॉन्ग टाइम से ये कहा था, अचानक जो है ये एकदम जो है ये बैठा, यानी जमीन पर बैठा या कुर्सी पर बैठ गया, तो इसी नतीजे में भी क्या होता है, पोस्चरल सिंकपी। पोस्चरल सिंकपी का मतलब क्या है, जब आपके पोस्चर, आप जो अपना रुख चेंज करते हैं, पोस्चर आप अपनी बॉडी के पोजीशन चेंज करते हैं, और उस पोजीशन के नतीजे चेंजेस के नतीजे में आप पर ये तारी होता है, ये कॉन्शियस लॉसनेस जो है ये तारी होता है, तो इस नतीजे में इसको हम क्या कहते हैं, पोस्चरल। तो फिर पोस्चरल सिंकपी में क्या होता है, पोस्चरल सिंकपी में मैं शॉर्टली आपको बयान करता हूं। यहाँ एआर्टा पे जो है एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं बेरो रिसेप्टर। अब ये बेरो रिसेप्टर क्या करती है, ये बेरो रिसेप्टर जो है ये हमारे पोस्चर को कंट्रोल करते हैं, यानी हमारी पोस्चर चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। यानी जब हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं या मुख्तलिफ कंडीशन में काम करते हैं, तो इस सबको ये बेरो रिसेप्टर कंट्रोल करते हैं। तो एक तरफ ये क्या करते हैं, ये पोस्चर में क्या होता है, एक तरफ जो है हार्ट रेट ये कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो पेरिफेरल वेसो रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं, वेसो मोटर नर्व्स जिसको हम कहते हैं, या वेसो पेरिफेरल वेसल रेजिस्टेंट इसको हम भी कहते हैं, ये दोनों जो है ये कंट्रोल करते हैं। अब एक शख्स जो है इसके ये बेरो रिसेप्टर में कुछ मसला आ गया तो नतीजे में क्या हो गया, यानी इसमें कुछ प्रॉब्लम आया या डिसऑर्डर आ गया, तो नतीजे में इससे क्या होता है, एक बंदा जो है जब वो लॉन्ग टाइम खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद जो है वो जब बैठते हैं तो नतीजे में उसकी सर चकराती है या गिर जाती है। तो इसमें बेरो रिसेप्टर की वजह से क्या होता है, ये पेरिफेरल
जो ब्लड वेसल है पेरिफेरल जो है, इसमें क्या होता है, वेसोडाइलेशन होते हैं, यानी डायलेशन ऑफ वेसल होते हैं। डायलेशन ऑफ वेसल के नतीजे में क्या होते हैं, वेसल के डायलेशन के नतीजे में रिटर्न ऑफ ब्लड जो है हार्ट की तरफ वो कम होते हैं, और इस तरह ब्लड सप्लाई जो है हार्ट ब्रेन को कम होने के बाद जो है इंसान गिर जाता है। इसको पोस्चरल। कार्डियोजेनिक में हम क्या होता है, कार्डियोजेनिक में दोनों जो कंबाइन, कार्डियोजेनिक में दोनों काम होते हैं। एक तरफ क्या होता है, एक तरफ कार्डियक आउटपुट जो है इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक आउटपुट एक तरफ ये भी डिक्रीज होता है, ये भी डिक्रीज होता है, और साथ ही पेरिफेरल पेरिफेरल ब्लड वेसल रेजिस्टेंस जो है ये भी डिक्रीज होता है। ये दोनों कम होते हैं, और जब ये दोनों कम होते हैं तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में इंसान जो है इस पर सिनकोपी जो है की कंडीशन आते हैं, और इसको फिर हम कहते हैं कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक का मतलब है यानी हार्ट की वजह से एक इंसान जो है वो बेहोश होता है, तो इसको कार्डियोजेनिक हम कहते हैं। इस कार्डियोजेनिक के साथ ही हम ये भी कहते हैं कि कार्डियोजेनिक सिनकोपी ये एरिथमिया की वजह से होती है, या एमआई या एनी अदर जो है कंडीशन की वजह से ये होते हैं। फाइनली हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस सिनकोपी। बाज ड्रग्स जो है इस तरह है कि वो जब इंसान खाते हैं तो उसके नतीजे में भी इंसान पर सिनकोपी आती है, और उन ड्रग्स में सिनकोपी ड्रग में शॉर्टली यहाँ आखिर में बस खत्म करता हूँ, ड्रग इंड्यूस्ड सिनकोपी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस तरह इंसान की बेहोशी इस वजह से खत्म होती है कि इसने ड्रग्स खाई, और उस ड्रग्स ने इसके ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है इसको कम किया, और साथ ही इसके कार्डियक आउटपुट जो है इसको डिक्रीज किया, और नतीजे में क्या हो गया, ये फॉर एग्जांपल एक बंदा है, इसको हम कहते हैं ओपीडी सिनकोपी, इसको हम कहते हैं ये ओपीडी सिनकोपी भी इसको कहते हैं। क्यों इसको ओपीडी सिनकोपी कहते हैं? अमूमन जब पेशेंट जो है, एक बीमार जो है वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो एक कतार में जो है वो खड़े होते हैं, और कतार में जब वो एक लॉन्ग टाइम से खड़े होते हैं तो उसने सुबह जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो क्या करते हैं, वो एसीई इनहिबिटर जो है, एसीई इनहिबिटर एक ड्रग्स है, उसने ये खाया है, और साथ ही उसने एंटी डायरेटिक्स जो है ये खाई ली है। एंटी डायरेटिक्स जो है ये खाई ली है। तो ये डायरेटिक्स और इनहिबिटर की फॉर एग्जांपल हम जो कंटाडी के नाम से या कोजीन के नाम से या मुख्तलिफ ड्रग्स जो है इम्लोडोपिन, और साथ ही उसके साथ जो है डायरेटिक्स या पस्पाइरोमाइड या दूसरा लासिक्स वगैरह ये उसने खा लिया, तो इसके बाद जो है ये जब ओपीडी में खड़ा होता है तो नतीजे में क्या होता है, वो अचानक गिर जाता है। तो इसलिए इसको ओपीडी सिनकोपी भी कहते हैं। सारी सिनकोपी में हम फाइनल खत्म करते हैं। आप लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूं, मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मजबूरन मैं मजबूर हूं। कुछ मसाइल इस तरह होते हैं कि उसको डिटेल से बयान करना लाजमी होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट हम बनाए। लेकिन जब ये सिनकोपी एक बंदे को आती है तो सबसे बड़ी अलामत उसकी क्या होती है, जैसा कि मैंने कहा कि बीपी जो है इसमें कम होती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होते हैं, साथ ही इसकी हार्ट रेट जो है ये इंक्रीज होती है, कार्डिया होता है, यानी हार्ट रेट इंक्रीज होता है, और इसके नतीजे में दूसरा एक आला कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं पेल स्किन, यानी इसका बॉडी स्किन जो है ये अपीयरेंस भी बिल्कुल येलो यानी जर्द रंग के होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इस पेशेंट के साथ हमें क्या देना है? तो सारी के सारी केसेस में हमें जो है मुख्तलिफ टेस्ट भी करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डायग्नोस्टिक, जिस तरह के हम जो है वेसोवेगल सिनकोपी में एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं हेड टेल्ट टेस्ट। ये एक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इस तरह पोस्चरल सिनकोपी का अपना एक टेस्ट है, कार्डियोजेनिक सिनकोपी का अपना एक टेस्ट है, ड्रग इंड्यूस सिनकोपी का भी अपना एक टेस्ट है। लेकिन साथ ही हमें क्या देना है इस पेशेंट को रिकवरी के लिए, हमें क्या देना है, यानी हम इसके साथ फिर क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक काम जो है ये लाजमी है, सबके लिए ये जरूरी है कि इसमें सबसे अहम चीज ये है कि अगर इस बंदे ने ड्रग्स खा लिया है तो इस डोज को खत्म करने के लिए इसको कम करना चाहिए, इसको विथड्रॉ करना चाहिए या इसको डिक्रीज करना चाहिए। और साथ ही इस बंदे के साथ और क्या करना चाहिए, एक जो है बीटा ब्लॉकर भी बहुत अहम किरदार अदा करती है इसमें। बीटा ब्लॉकर जो है एंडेरॉल या प्रोप्रेनॉल या इस किस्म की गोलियां जो है बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और साथ ही एक दूसरा अहम चीज है जिसको हम कहते हैं स्टेरॉइड्स, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन या और जो इस नाम से यानी डिकार्डवान या दूसरे और जो स्टेरॉइड ड्रग हैं, ये इसमें बेहतरीन काम करते हैं। और ये
सिनकोपी जो है ये हमारी कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस बीमार के साथ अगर और कुछ नहीं कर सकते या हमारे साथ कोई दवाई वगैरह नहीं है तो हम सब का ये लाजिम, हम सब पर ये लाजिम है, फर्ज है कि हम इस पेशेंट को जब ये गिर जाता है तो कम से कम ये कर सकते हैं कि हम हेड टिल्ट टेस्ट जो है ये तो कर सकते हैं, क्योंकि उसके हेड जो है बॉडी के, इंसान की हेड जो है ये हम क्या कर सकते हैं, ये एक बॉडी है, इसकी जो है इसका जो है हेड है, इस हेड रीजन को हम क्या कर सकते हैं, हम हेड रीजन को डाउन करेंगे। डाउन मतलब ये है कि इसके फुट जो है ये हम ऊपर इस तरह करेंगे और साथ ही जो है ये बॉडी है तो फुट जो है ये लो करेंगे, लोअर की तरफ करेंगे और हेड जो है ये फुट एलिवेट, फुट को हम एलिवेट करेंगे, इसके पांव को एलिवेट करेंगे, ऊपर करेंगे और इसके हेड जो है यानी सर जो है ये हम नीचे करेंगे। ये सबसे बड़ा अहम फर्स्ट एड है, सबके लिए ये लाजमी है। और इसके साथ ही इस बंदे के ओरल रूट वगैरह जो है ये चेक करना चाहिए। तो ये था एक टॉपिक सिंपली मैंने शॉर्ट कर दिया, ये बहुत डिटेल वीडियो है लेकिन शॉर्ट आपके जानने के लिए मैंने ये डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसके बाद और वीडियो मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।